दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश आंकला एक बार फिर हाजिर है एक नई बात लेकर। और आज मेरा मुद्दा है अच्छे माता पिता बने। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे इस मुद्दे पे बात करूंगा। वैसे तो सभी माता पिता अच्छे ही होते हैं। आप मन में सोच रहे होंगे ये व्यक्ति हमारे को क्या सिखा रहे हैं, अच्छे माता पिता बने। लेकिन दोस्तों, मैं जो आज आपको बात कह रहा हूँ उसको बड़े गौर से सुने और मेरी बात को अंत तक सुने। और ये मेरा वीडियो है, लास्ट तक देखिए और फिर ये रियलाइज़ कीजिए कि क्या सचमुच में हम अच्छे माता पिता हैं या जैसे सब हो रहे थे या काम चल रहा है वैसे काम चल ही रहा है। क्योंकि जनरली ये नहीं है कि हमने हमारी संतान को जन्म दे दिया, बच्चे हमारे हो गए, उनका भरण पोषण आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, एक अच्छी स्कूल में भेज रहे हो, अच्छी टैक्सी में बिठा के भेज रहे हो, अच्छे अच्छे उनको वस्त्र दे रहे हो। ये करना ही अच्छे माता पिता होना मैं नहीं मानता। अच्छे माता पिता होने के सबसे बड़ी बात है कि क्या आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हैं। यह है सोचने की बात। आप अपने आप से पूछिए कि क्या सचमुच में आप अपने बच्चों को समय देते हो। क्या उनके पास में बैठकर कभी ये चर्चा करने की कोशिश की शाम को, सवेरे, दिन में कि बेटा मेरे पास में बैठ, या बच्चों मेरे पास में बैठो और बताइए आज आपने स्कूल में क्या सीखा, आज आप स्कूल गए थे, आज के पूरी दिनचर्या हमारे को बताइए। और उनके साथ में एक फ्रेंडली बिहेव करते हैं क्या? यह है प्रश्न मेरा आपसे। मात्र स्कूल की फीस भर देना, अच्छे होटल से खाना खिला देना, इवन तो मैंने ये देखा पेरेंट्स के पास ये टाइम भी नहीं होता है कि उनके साथ में होटल में जाकर उनके साथ में खाना खाए। मैंने तो ये भी नहीं देखा। कभी उनके बर्थडे आता है वो कहते बेटा अपने फ्रेंड के साथ में चले जाओ और जाइए अपने बर्थडे सेलिब्रेट करके आ जाइए। तो ये मैं अच्छे गुण नहीं मानता। आप विचार कीजिए, मेरी बात के ऊपर गौर कीजिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बच्चों को समय देना बहुत जरूरी है दोस्तों। उनके दिमाग के अंदर अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है और वो संस्कार घर से सबसे पहले नींव पड़ती है। संस्कारों की नींव सबसे पहले घर से होती है दोस्तों। मैंने ये देखा जिस घर के अंदर माता पिता जनरली झगड़ा करते रहते हैं उनके बच्चों के अंदर उसी प्रकार के संस्कार आ जाते हैं। वो वैसे ही बोलना सीखते हैं जैसे उनके घर में माता पिता बोलते हैं। इसलिए मेरा आपसे ये भी एक अनुरोध है कि कभी भी अपने पारिवारिक चर्चाएं अपने पुत्रों के सामने, अपने बच्चों के सामने नहीं करें। कोशिश कीजिए कि यदि आप पति पत्नी भी यदि बात करते हो तो वहाँ पर आपके बच्चे मौजूद नहीं रहने चाहिए। वरना आप किसी भी प्रकार की बात करें, चाहे वो सही हो या गलत, बच्चे उसको तुरंत ग्रहण करते हैं कि हमारे माता पिता क्या चर्चा कर रहे हैं और किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वैसे ही वो सीख लेते हैं और भविष्य में वैसा ही करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसलिए इस बात के ऊपर जरूर विचार करें। घर के अंदर पति पत्नी के बीच के झगड़े, पति पत्नी के बीच की जो वार्तालाप है, वही वार्तालाप अपने बच्चों के, ये कह दीजिए कि बीज होता है। खेत में किस प्रकार से बीज पड़ता है वो बीज होता है और वैसे ही वो संस्कार ग्रहण करते हैं। दूसरा ये भी देखा है मैंने, आप सोचिए जरा, एक पिता क्या करता है। जैसे आजकल तो फोन हो गए, कॉल आता है, किसी का कॉल आया, पिता पूछता है बेटा किसका फोन है, तो क्या पापा ये अमुक व्यक्ति का फोन है। बेटा कह दो पापा घर में नहीं, बाहर गए हैं, फोन चार्जर में ही छोड़ के चले गए, आएंगे तब बात करा देंगे। तो अब ये झूठ बोलने का संस्कार आपने उसको सिखाया कि नहीं दिए? ये झूठ बोलने का संस्कार किसने दिए बताइए? आप उस बच्चे को कह रहे हैं। आप अपने बच्चे को, यदि कोई गुटखा खाने वाला पिता है, अपने बच्चे से कोई कहते हैं जाओ मेरे लिए एक गुटखे के ये पूड़ी लेकर आइए आप, तो क्या ये अच्छे होने के लक्षण है क्या? आपकी यदि गलत आदत है, आप अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हो डायरेक्टली कि तुम भी ऐसा करो। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं दोस्तों। मैंने एक ऐसा परिवार देखा जिस परिवार में देखा जाए तो 5, 6, 7, 8 बच्चे थे। उस परिवार में बड़ा परिवार था।
परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी, खूब अच्छा पैसा था घर के अंदर, लेकिन पत्नी झगड़ालू थी। वो पति से जैसे ही घर में आता उसकी किसी न किसी बात के ऊपर उसको टॉर्चर करना, उसको झगड़ा करना और उसको हर बात के लिए किसी न किसी बात के लिए उसको जलील करना। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, प्रारंभ से चलता आ रहा था। बड़ी संतान फिर छोटी संतान, ऐसे करते 5-6 सारे संतानों ने देखा कि हमारे माता पिता इस प्रकार से बोलते हैं, झगड़ा करते हैं। और उस माँ ने तो एक फितरत बना ली, उस पत्नी ने उसकी एक फितरत बना ली कि बस मुझे कोई न कोई वजह लेकर अपने इस पति को डांटना ही है, उसको कुछ न कुछ कहना ही है। और वो भी आदमी इतना निठल्ला हो गया कि बस उसने सुनने की एक आदत सी डाली। जो भी वो, उसको ये पता था मैं घर जाऊंगा और वो बोलेगी। उसके बाद में ये देखा गया दोस्तों, उसकी जो जितनी भी संतानें थी उनमें इसी प्रकार के गुण आए। बेटियां थी तो ससुराल में गई तो वहां पर भी इसी प्रकार के, जो बेटे थे तो उनमें भी इसी प्रकार के गुण आए। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, चाहे वो बहनें हो चाहे भाई लोग, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आप बीज ऐसा बोए जिससे अच्छी खेती हो, ये बीज आपके घर से बोए जाते हैं दोस्तों। इसीलिए आप अच्छे माता पिता बनने का प्रयास करें। सबसे मेरा निवेदन यही है। और हमेशा एक अच्छे माता पिता की खासियत ये होती है कि प्रेम से हमेशा घर में बैठते हैं, बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ में मनोरंजन करते हैं, एक दोस्ताना बिहेव करते हैं, उनसे पूछते हैं बताइए आज क्या हुआ, किस प्रकार से चल रहा है, आपकी जीवनचर्या कैसे चल रही है। जिस घर में ऐसा सकारात्मक माहौल होता है वहाँ बच्चे कभी नहीं अपने राह से भटकते हैं दोस्तों। बच्चे अपना प्रेम जब उसे घर से नहीं मिलता तो बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब वो प्रेम बाहर ढूंढने जाते हैं तो कहीं न कहीं राह से भटक जाते हैं। इसलिए अधिकतर हमेशा ये देखा गया, ये सुनने में आता है, अमुक घर से एक लड़की भाग गई, अमुक घर का लड़का भाग गया। ये तभी होता है दोस्तों जब उन्हें घर के अंदर सकारात्मक माहौल नहीं मिलता, घर के अंदर उन्हें वो संस्कार नहीं दिए जाते, उन्हें वो नहीं सिखाया जाता कि अच्छा और बुरा क्या होता है। वहाँ ऐसी घटनाएं हमेशा देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है। इसलिए अपने बच्चों के साथ में समय बिताएं, आप उनके साथ में हर प्रकार के दोस्ताना बिहेव करें, उनकी हर बात को सुने, चाहे बात अच्छी हो या बुरी। और बात बुरी हो तो भी उनको सही करने का तरीका आपका सकारात्मक होना चाहिए। बड़े बच्चों को तो विशेष करके सिखाने के लिए आप पॉजिटिविटी रखें, हर बात को सकारात्मक तरीके से समझाने का प्रयास करें, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए रूड बिहेव करना घातक हो सकता है दोस्तों। मैंने कई परिवार ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर बहुत अच्छा सकारात्मक माहौल था। एक परिवार मैंने देखा है दोस्तों जहाँ पर मेरे ऑफिस में वो आए एक पिता, और मैंने शायद अभी तक पहला एक ऐसी फैमिली या एक दो फैमिली देखी है जहाँ पर वो मेरे को एक चीज़ बात कही कि सर मुझे अपने बच्चे को खिलाड़ी बनाना, ये प्लेयर है, खेलना पसंद करता है, मुझे इसको खिलाना, इसको टेनिस खिलानी, इसकी टेनिस पर रुचि है और ये नेशनल लेवल पे खेले, इंटरनेशनल लेवल पे खेले, बस मेरे यही ड्रीम है, जैसा ये चाहता है वैसा करे। पहले ऐसा कोई पिता देखा, अदरवाइज तो वो आता है मेरे पास में उल्लाने लेके आते हैं, जी कोई पढ़ता नहीं है, अरे सर ये क्या करता है, मतलब उन माँ बाप के उल्लाने ही सुनने को मिले। आप उन बच्चों से भी तो पूछिए कि वो चाहते क्या है दोस्तों। तभी तो कह रहा हूँ अच्छे माता पिता बने, दोस्त बनिए, बच्चों के दोस्त बनिए, और दोस्त बन के रहोगे बच्चे आपको सारी बातें बता देंगे कि वो चाहते क्या है, उन्हें करना क्या है। और उनकी बात यदि बुरी लगती है आपको तो उन्हें सही तरीके और सही समय पर सही करें, ये मेरी आपको सबको सलाह है। जी हाँ दोस्तों, जनरली आज के इस भागदौड़ के जीवन में माता पिता के पास में समय ही नहीं रहता कि वो अपने बच्चों के साथ में बैठ के बात करें। पैसे कमाने में लगे हैं, पैसे कमाने की मशीन बने हैं, और कई परिवार में ऐसे देखकर माँ और बाप दोनों ही कमाने के लिए जाते हैं, यानी माता और पिता दोनों ही कमाने के लिए जाते हैं, तो उन बच्चों के संस्कार कहाँ से आएंगे और वो कहाँ से सीखेंगे। मैंने तो ये भी देखा है कि उसके पिता, माँ तो पहले निकलती है घर से, पिता बाहर निकलता है और अपने बच्चों को क्या क्या जाते हैं, मैं इतने बजे आऊँगा, मैं इतने बजे आऊँगा, तुम घर में आ जाना, टीवी चालू कर रहे, मोबाइल ले लेना,
और तुम ये देख लेना तो वो देख लेना। और बच्चे घर में आके अब अकेले रहते हैं, तो जब अकेले रहते हैं तो उन्हें सीख कौन देगा, उन्हें सिखाएगा कौन। भाग दौड़ की ज़िंदगी से शाम को थक हार के जब वो घर लौटते हैं, उनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं होती कि उनके बच्चों ने दिन भर क्या किया ये पूछने की भी उनके पास समय नहीं होती है। इसलिए वो बच्चे अपने राह से भटक जाते हैं, और उन बच्चों को करेक्ट करना दोस्तों मेरे को लगता है बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। वो बच्चे प्रेम पाने के चक्कर में, प्रेम की तलाश में, अपने घर से अन्यंत्र प्रेम की तलाश में भटकते रहते हैं, और वो गलत राह का शिकार होते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, एक मेरी गुजारिश है कि अच्छे माता पिता बनकर अपने बच्चों के साथ में समय व्यतीत करें, और वीकेंड, कम से कम वीकेंड, संडे के दिन आप उनके पास ज़रूर बैठें, सप्ताह में एक दिन ज़रूर बैठें, उनसे बतियाएं, उनके हालचाल पूछें, और हर प्रकार की उनकी दुविधा को जानने का प्रयास करें दोस्तों। जो चीज़ मैंने आपको बताई है दोस्तों, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप लोग कितने ऐसा करते हैं ये सोचने की बात है। और अब मेरा मुद्दा वही है कि अब आप अपने आप रियलाइज़ कीजिए कि आप कितने अच्छे माता पिता हैं। ये है प्रश्न, क्या सचमुच में आप अच्छे माता पिता हैं? सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा मेरी बात के ऊपर, और नहीं है तो ज़रूर बने। आज से प्रयास कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने व्यवहार को बदलिए। व्यवहार बदलना बहुत ज़रूरी है। बदलते हुए परिवेश में अपने आप को ढालिए दोस्तों, और नहीं ढालेंगे तो बाद में पछताएंगे आप। और जब वो समय निकल जाएगा और सिवाय पश्चाताप के आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कई लोग तो कहते हैं जी अब मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। अरे नहीं बदलोगे तो परेशानी झेलोगे। अपने आप को बदलिए और ढालिए सांचे के अंदर, और अपने आप को रिमोल्ड करें। नहीं बदल सकते ऐसी कोई चीज़ बनी इस जीवन में, ऐसा कोई चीज़ असंभव नहीं है। हर चीज़ संभव है, जो आप चाहें वो कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेरी बात है, इस पर विचार करें। मेरी बात पसंद आई हो, मनन जरूर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि हम लोग आजकल सुनते तो हैं, मनन नहीं करते। बस इस मैसेज को भी फॉरवर्ड करने में रहते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते। जरूर चिंतन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।